वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा की हमारी सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पाटन से विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, कैंट के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक रोहाणी जी, हमारे पनागर के विधायक आदरणीय सुशील तिवारी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, भाई संतोष जी, भागचंद जी, भाई अंचल सोनकर जी, कृष्णकांत जी, शरद जैन जी, हरिंदरजीत सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, अब मंच पर विराजमान कमलेश जी, बहन स्वाति जी, रानू तिवारी जी। समय कम है इसलिए आदरणीय मंच, सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। विकास का महायज्ञ चल रहा है और आज जबलपुर में भी 130 करोड़ 15 लाख के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। लेकिन ये कार्यक्रम लेकिन बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के लिए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, शहरों में, महानगरों में या छोटे शहरों में, मझोले शहरों में भी हमारे मध्यम वर्गीय बहनों ने, हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदा। कोई बिल्डर ने प्लाट काटा होगा और प्लाट उनने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदा तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। प्लाट खरीदने के बाद धीरे धीरे अपने खून पसीने की कमाई से उनने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू किया तब भी किसी ने नहीं रोका। मकान बन गया, घर परिवार बस गया, अपने घर में रहने लगे। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जिंदगी में कितनी बड़ी हसरत होती है सबकी अपना मकान बनाने की। मकान बनाए, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, लेकिन तब सरकार आती है, स्थानीय प्रशासन आता है और घोषित कर देता है कि ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होगा, यहाँ सड़कें नहीं बनेंगी, यहाँ नाली नहीं बनेंगी, यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ बिजली नहीं लगेगी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होगा, यहाँ रजिस्ट्री नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मकान बनाए, बरसों से लोग रह रहे हैं और आप अब घोषित कर रहे हो अवैध कॉलोनी। बताओ ये न्याय है क्या? अरे जोर से बताओ, न्याय है क्या? ये न्याय नहीं, ये लाल फीताशाही है। क्यों तब नहीं रोका जब प्लाट कट रहे थे? क्यों तब नहीं रोका जब मकान बन रहे थे? जगह जगह हमारे भाई बहन आते थे, परेशान होते थे और एक ही बात कहते थे, मेहनत की कमाई से जैसे तैसे मकान बना लिया, अब हमारी कॉलोनी अवैध का दंश भोग रही है, कोई ऐसा काम करो कि हमारी कॉलोनी वैध हो जाए, अवैध ना रहे। कई दिनों से मैं इस पे विचार कर रहा था और विचार करते करते मेरे बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की ऐसी सभी अवैध कॉलोनी जहां लोगों ने अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। अब ये सारी कॉलोनी वैध हो रही है। आज हर शहर में, हर नगर में लाखों परिवार ऐसे थे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। अरे सरकार का काम है और जनता की जरूरत भी है कि लोगों के पास अधिक मकान तो हो, एक घर तो रहने के लिए हो। हर एक चाहता है कि अपने बच्चों के साथ अपने घर में चैन से रहे, आराम से रहे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनी कही जाती थी। आज से ऐसी सारी कॉलोनी वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न है, आनंदित है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आगे से प्रॉपर बिल्डर को अगर कॉलोनी काटनी है तो सारी अनुमति लेके काटनी पड़ेगी। अगर कोई गलत करेगा
तो बिल्डर को परिणाम भोगना पड़ेगा। जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी भी हालत में। और इसलिए आज का कार्यक्रम अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, दादा के 4 बेटा, 4 के फिर 4 बहुएं आ गई, रहते ही नहीं बन रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ध्यान से सुन लेना, यह हमारा संकल्प है। किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबके पास रहने की जमीन होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन, इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया है, जब इस धरती पर पैदा किया तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए 2 तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे, और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो, पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां इतनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए, इसलिए शहरों में ही करेंगे। एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे। दादागिरी, कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी, और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और वो जमीन खाली हुई। अब उस खाली जमीन पे हम गरीबों के घर बनाने वाले हैं। जबलपुर में भी बना रहे हैं, जबलपुर में भी बना रहे हैं, और उज्जैन में भी बना रहे हैं, इंदौर में भी बना रहे हैं, भोपाल में भी बना रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चलेगा और गरीबों को वो जगह देके मकान बना के हम घर का मालिक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए माफियाओं से जो जमीन हमने मुक्त कराई, उस जमीन पर हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज्यादा घर हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं, ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूंगा बहनों, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सकें। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में तुम्हारे बच्चों को भी रहने लायक घरौंदा तो मिल सके। इतना हक तुम्हारे बच्चों का भी है, इतना हक तुम्हारा भी है, इतना अधिकार तुम्हारा भी है। और इसलिए ये स्वराज कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जबलपुर में भी हमारे कई भाई बहन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हटाए गए थे, उनको भी अब धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं और उनका भी मकान बनाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि जबलपुर में भी जो विस्थापित किए गए, कई लोग हमने पहले विस्थापित करके
उनको प्लाट दिए, मकान बनाए, और बाकी अभी जो बचे हुए घर हैं, जो बचे हुए हमारे गरीब हैं, उनके भी मकान जबलपुर में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कब्जे थे उनके कई दिनों से। लेकिन कब्जा ऐसे स्थान पे थे, मदन महल पहाड़ी पे, कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि यहां कोई का कब्जा नहीं रहेगा। तो उसके कारण हमको वो मकान हटाने पड़े, लेकिन किसी गरीब को सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा। जबलपुर के ऐसे सभी बहनों और भाइयों, उनके लिए भी मकान बना के देंगे। आज कई लोगों को हम प्लाट बांटने का काम कर रहे हैं, मदन महल पहाड़ी से विस्थापित परिवारों का, उनका भी हम पुनर्वास करने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में 4.5 हेक्टेयर भूमि हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। वहां 28 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 190 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। उज्जैन में अलग मकान बनाए जा रहे हैं। और ये सुनना, इन स्वराज कॉलोनियों में केवल मकान नहीं बनाएंगे, वहां सड़क अच्छी बनाएंगे, वहां पीने का पानी देंगे, वहां पीने के पानी के साथ साथ जितनी भी जरूरत होती है, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन, स्कूल और डिस्पेंसरी, सबकी सब बनाई जाएगी। और मदन महल पहाड़ी से 3600 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था। तब से मेरा मन बहुत विचलित था कि इन गरीबों का क्या दोष, इनको कहां बसाया जाए। मुझे कहते हुए अब खुशी है कि 1092 परिवारों को किलहरी में प्लाट आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए गए। 419 गरीबों को ब्रिजमोहन नगर में मांडवा बस्ती में मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट दिए गए। और शेष 2100 परिवारों को नगर निगम के तेवर ग्राम में 50 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकसित कर पट्टे दिए जा रहे हैं। आज हम पट्टे भी देंगे, कल उनके घर भी बनवाएंगे, चिंता मत करना, वो भी मकानों से युक्त होंगे। और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक तरफ कॉलोनियों को वैध करने का काम भी कर रही है, ताकि आप अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नहीं किए जाए। आज पूरे प्रदेश में मुझे बताते हुए खुशी है, 2792 कॉलोनियों में 30 लाख लोग निवास करते थे, उनकी सब कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम की भी 39 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। अब आप अवैध कॉलोनी में नहीं रहते, अब वो आपका अपना घर है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, वहां पानी आएगा, वहां बिजली आएगी, वहां सड़कें बनेंगी और आप प्रेम से और आराम से रहेंगे। ऐसे सभी 2792 कॉलोनी के बहनों और भाइयों को, 30 लाख बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जाओ अब वैध कॉलोनी में शान से रहो और हम सारे विकास के काम वहां करवा के देंगे, ताकि बुनियादी सुविधाएं सब मिल जाए। इस अवसर पर मैं अपने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयत्नों से उनके विभाग की पूरी टीम ने ये पूरी एक्सरसाइज की और आज गरीबों को घर मिल रहे हैं। उज्जैन में भी स्वराज कॉलोनी में 220 मकान बनाए जा रहे हैं कबेलू कारखाना की जमीन पर 36 करोड़ रुपए की लागत से। उन सब भाई बहनों को जिनको ये मकान मिलेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार देरी के लिए मैं फिर माफी चाहता हूं, लेकिन सभी ऐसे भाई बहन जिनकी कॉलोनी वैध हो रही है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो पट्टे देने का काम है गरीबों को, उसका कार्यक्रम हम अलग से करेंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मामा का मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है। सबके अपनी जमीन होंगी और सबके अपने घर होंगे। आइए मेरे साथ आनंद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार सभी शहरवासियों को फिर बहुत बहुत बधाई। और सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत अभी और राशि देने वाला हूं, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, पार्कों के लिए, ताकि हमारे शहर और सुंदर बन सके। सभी मेयर्स को, नगर पालिका अध्यक्षों को,
नगर पंचायत अध्यक्षों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। मेरे सांसद और विधायक साथियों को, मंत्री मित्रों को भी बधाई देता हूं। आओ जनता के जो हमारी तकलीफें उनको दूर करते हुए उनकी बेहतर जिंदगी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल सुराज कॉलोनी योजना एवं अनाधिकृत कॉलोनी में अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय की 2 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट से। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका माननीय। बड़ी माला से अब हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से सबका स्नेह और प्रेम बड़ी माला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। उसके बाद हमारी बहनें जो हैं वो राखी अपने भैया को भेंट करेंगी। इसके बाद भैया को हमारी बहनें जो हैं वो राखी भेंट करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के स्व सहायता समूह के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एसएसजी की लाडली बहनों द्वारा ये हस्त निर्मित राखी है जो अपने भैया के लिए लेकर आए हैं। लाडले भैया के लिए उनकी लाडली बहनों ने, जबलपुर की बहनों ने उन्हें ये राखी प्रेम स्वरूप भेंट की है। जोरदार तालियां हो जाएं सभी बहनों की तरफ से। आपके प्रिय भैया आपके साथ हैं यहाँ पर। अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, सुराज योजना का शुभारंभ एवं नवीन भवन अनुज्ञा का जो प्रमाण पत्र है वो हितग्राहियों को देने की कृपा करें। श्री दीपक मिश्रा पिता श्री सज्जन कुमार मिश्रा, श्री पवन कुमार पिता श्री गणेश प्रसाद भगत, श्रीमती नीतू दुबे पति श्री आनंद राम दुबे, श्री धीरेन्द्र पिता श्री रविशंकर तिवारी। अनाधिकृत कॉलोनियों के निम्नानुसार आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जा रही है। अनाधिकृत कॉलोनियों में आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। श्री दीपक मिश्रा जी, श्री पवन कुमार जी, श्रीमती नीतू दुबे, श्री धीरेन्द्र पिता श्री रविशंकर, श्री अमित पिता श्री राम संजीवन, श्री दीपक शर्मा, श्रीमती प्रतीक्षा पति श्री विक्रांत सिंह ठाकुर, श्रीमती संध्या पति श्री रवीन्द्र सिंह ठाकुर, श्री कृष्ण कुमार तिवारी पिता श्री छोटे लाल तिवारी। नगर पालिका पनागर जिला जबलपुर के हितग्राही हैं श्रीमती शकुनबाई चंदन कॉलोनी पनागर, और नगर परिषद मझौली जिला जबलपुर की हितग्राही हैं श्री बी देवराज बी फ्रांसिस मझौली से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अनाधिकृत कॉलोनियों में आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां हमारा अपने घर के लिए, हमारी अपनी कॉलोनी के लिए, हमारे अपने लोगों के बीच हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये हमारे लिए एक खुशी का पल। संस्कारधानी वासियों के लिए अब हमारे अपने घर होंगे। साथ ही विस्थापन अभिलेख पट्टा वितरण में मुन्नीबाई ठाकुर जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है, इन गरीबों के सर पर छत होगी। मदन महल की पहाड़ी से विस्थापित किए गए इन लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है। मुन्नाबाई ठाकुर स्वर्गीय रामलाल ठाकुर, मीराबाई ठाकुर स्वर्गीय सुखराम ठाकुर, मुन्नालाल गौड़, अद्दीलाल गौड़। मदन महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा और हित लाभ दिया जा रहा है। बेहद खुशी का माहौल, एक अनोखा ऐसा पल जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी के लिए जिनके अपने घर अब जल्द बनेंगे, हमारी अपनी कॉलोनी होंगी।
मदन महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा और हितलाभ का वितरण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों से दिया जा रहा है। बहुत बहुत खुशी का पल, एक सम्मानजनक, एक ऐसी आत्मनिर्भरता की सौगात लेकर आए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। राजधानी से संस्कारधानी तक अब इनकी अपनी छत होगी, इनका अपना घर होगा। मुन्नीबाई ठाकुर, मीराबाई ठाकुर, मुन्नालाल गौड़, सुनील झारिया, सीताराम ठाकुर, बिन्नीबाई पटेल पाटन से, ये सभी लोगों को इनके पट्टे दिए जा रहे हैं। पुनर्वास किया जा रहा है इनका, इनके अपने घर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रदर्शन के लिए। अब मैं माननीय हमारे प्रभात साहू जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया कर मंच आएँ और आभार प्रदर्शन करें। बोले भारत माता की। आज जबलपुर शहर की संस्कारधानी में प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो काम था, जिसका दंश उन कॉलोनी के लोग हमेशा सहते रहे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अवैध कॉलोनियों को वैध किया। पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का उन्होंने अभिवादन किया पूरे रोड शो में, पूरे जबलपुर शहर की जनता ने। सम्मानीय मंच का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी मातृशक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों को, मीडिया के बंदियों को, सभी का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहाँ पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित थे, फिलहाल एक